हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों के बीच एलसीएम और एचसीएफ का जो बचे हुए सवाल थे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक, 3-4 टॉपिक आएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में बने रहिएगा, चूकिएगा नहीं। अगर चूकिएगा तो फिर बाद में पछताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब सवाल जो है परीक्षाओं में इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम समझाते हैं। देखिए सवाल है, कहा जाता है कि 15 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक यानी ABC एक ही दिशा पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वह कितने समय में वापस वे पुनः एक ही जगह पर मिलेंगे? ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये तो एक अपने आप में खतरनाक सवाल है, ठीक है? क्योंकि दुनिया का अगर कोई भी एग्जाम होगा, अगर एलसीएम में सवाल रहेगा तो इस सवाल को इसमें सेटर जो है ना सेट करता है ऐसा सवाल को, ठीक है? तो आप लोग देखिए और गौर से देखिए, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है? देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले दिया गया 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है ना, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, समय पूछ रहा है तो क्या दूरी, चाल बटे समय, चाल से होता है तो कितने समय में दूरी बटे चाल, तो 15 किलोमीटर कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गया। पहला चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना है, दूरी तो वही है, 15 गुना 15 बटे 7 हो जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा भी वही है, 15 किलोमीटर की दूरी, सभी तो समान दूरी पर दौड़ रहा है। और ये इसका चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार मार्ग है, यही ना बोल रहा है, कहा गया है 3 धावक, ये ए हो गया, ये धावक बी हो गया, ये धावक सी हो गया, ठीक है? कहता है कि 15 किलोमीटर लंबे एक वृत्ता मार्ग से इसका दूरी जो है ना 15 किलोमीटर दूरी है। टोटल का दूरी कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है? ये एक ही बिंदु से तीनों धावक एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो कितने समय में वो वापस पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे? समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। दूरी हमको दे दिया गया है, अब यहाँ पर सेट हो गया सवाल ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो बटा में रहने के बाद तो एलसीएम निकालने के लिए आसान तरीका था, एलसीएम जब बोल रहा है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 15 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 7 13, 3 7 13, नीचे वाले क्या बोले थे, एचसीएफ निकाल, लेकिन जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ नीचे वाले कितना होगा, 3 7 13, सभी इसमें अभाज्य संख्या है। तो जब दो अभाज्य संख्या आपस में एक भी अभाज्य संख्या आ जाएगा ना, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? तो 15 से 1 में भाग देंगे तो कितना हो गया, 15 मिनट, ठीक? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। 15 मिनट के बाद वह आपस में एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल में है, ये बहुत आसान सवाल आता है, परीक्षा में पूछता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कौन सी है जिससे 326, 3200, 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे, ठीक है? तथा वो ऐसी संख्या हो जो कि क्रमशः भाग देंगे ना तो 11 शेष बचे और 13 शेष बचे, ठीक है? तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले जो शेषफल दिया रहता है ना, क्रमशः जो बोल रहा है तो उसमें घटा लेते हैं, ठीक है? कितना है, 53, 29, 50, 53 है। शेष बोला क्रमशः, तो पहले वाले के लिए 11 हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए 13। तो इस शेषफल को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 0 4 कितना हो गया, 50, यहाँ 5 और 3 में गया, कितना बचेगा, सॉरी 2 में गया 1, 0 3, ठीक है? तो अब देखिए क्या करते हैं, ये तो मेरा हमको प्राप्त हुआ, घटाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा था ना कि 13 शेष बचे, तो 11 और 13 से उसको घटा दिए हम, ठीक है? संख्या आ गया कितना मेरा, 13 50 3015 और कितना है 50 और 40। जो संख्या मेरा बच गया उसको क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है? तो हमको आसान हो जाएगा। एचसीएफ निकालिए, एक बार में खाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 15, 10 में 5 जाएगा 5, 3 में जाएगा कितना बचेगा 2, इधर 0, यहाँ कितना बचा 2, 20 25, अब कितना है 30 15, तो एक बार में फिर खाएगा, 20 25 0 हो गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 11 में 2 कितना बचेगा 9, इधर
खत्म। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 25। तो का बार में खाएगा 9 से 21 नहीं 9 9 दूनी 18 180 दो बार में कितना बचेगा 2 10 में आ जाएगा 2 इधर खत्म 5। अब कितना बार में 2 बार में 9 दूनी 18 180 हो जाएगा 5 हो गया 12 बढ़ जाएगा 4 45 हो गया ना। अब देखिए 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना हो गया मेरा ये 2 बार में 45 जो मेरा खत्म हो गया। ठीक है तो इसका HCF कितना हो गया 45 जो इस सवाल का आंसर हो गया 45। ठीक है ऐसे सवालों में बनाते हैं जैसे जो शेष दिया रहता है ना शेषफल बचने के लिए तो उसी को हम लोग पहले घटा लेते हैं तब जो बचता है उसका HCF निकाल देते हैं तो सवाल मेरा बन जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट साहब का सवाल है सवाल तीसरा है कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 77 147 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है ऐसे टाइप में 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है तो एक टाइप पहले बता चुके थे कि 11 और 13 शेष बचे और इसमें क्या कहता है समान शेष बचे नहीं वैसी संख्या को हम भाग देंगे इससे जो कि समान शेष बचे। जैसे मान ले 9 से भाग देंगे ना अगर 7 शेष बचता है जैसे 9 8 72 8 शेष बचता है उसी तरह 9 से इसमें भी भाग देंगे सभी संख्या में तो 8 ही शेष बचना चाहिए। क्या बोला यहाँ पर देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77 147 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी मान लेते हैं इसका आंसर तो 35 होगा 35 दूनी 70 हो गया। ठीक है तो कितना बचेगा मेरे पास 7 है 35 7 35 140 हम तो आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है लेकिन बनाने का क्या प्रोसेस है उसको हम समझाएंगे तो आपको। ठीक है तो आइए देखिए वीडियो में बने रहिएगा तभी सीखिएगा। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा या छोड़ के जाइएगा तो बड़ी पछताइएगा फिर एग्जाम में जब ऐसा सवाल आएगा ना तब पता चलेगा नहीं कमज़ोर मास्टर जो बता रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है देखिए इसमें करते क्या है पहले 77 जो है ना और 147 है और 252 है इसमें क्या करते हैं प्रत्येक को प्रत्येक में घटा देते हैं। ठीक है जैसे 147 में -77 कर लेंगे 0 14 से जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा और बचा यहाँ के 252 में 147 घटा देंगे 12 में 7 जाएगा कितना बचेगा 5 4 में 4 105 बच गया। फिर 252 में क्या करना है 77 को घटा देना है 12 में 7 जाएगा कितना बचेगा 5 यहाँ कितना बचा 14 में 7 जाएगा तो 7 या 175। देखिए यहाँ पर आपको आंसर पता चल जाएगा 35 दूनी 70 35 105 या 35 पंचे 175। ठीक है तो आंसर तो हमारा आ गया 35। तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग HCF निकाल लेंगे जो बच गया उसका हम क्या कर लेंगे HCF निकाल लेंगे। ठीक है तो एक बार में 70 खिलाएंगे 5 बचा 10 में 3 जाएगा 7 35 तो आ गया मेरा 2 बार में 35 70 हो गया ना यहाँ पर तो खत्म गया 35 हो गया। तो 35 से हम यहाँ पर इसको भी 175 में भी भाग दे देंगे तो 35 गुना 5 25 5 से 15 17 175 यानी हमारा आंसर क्या हो गया 5 बार में खत्म हो गया ना तो आंसर क्या हो गया मेरा 35। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 35। 35 से अगर भाग देते हैं ना इस तारों में तीनों में तो हमारा शेषफल क्या बचता है समान शेष बचता है। देखिए 35 दूनी कितना 70 के साथ बचा ना अब 35 चौके कितना 140 7 समान शेष बचा। अब 35 पंचे न 35 चौके 35 पंचे 35 छके होगा। ठीक है तो समान शेष बचेगा ऐसे भी करके देख लीजिएगा आप लोग और ऐसे ही हम तो कर ही दिए हैं। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए एक ये इस टाइप का भी सवाल आता है परीक्षा में कहता है 5 अंकों के बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15 36 21 में प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है कहता हुआ ऐसी संख्या जो 15 36 और 21 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है तो आइए देखते हैं इस सवाल में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो हमको दिया गया उसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है 15 36 और 21 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 15 36 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से नहीं खाएगा 3 से खाएगा 3 5 15 3 से 12 33 3 से 21 अब खाएगा नहीं खाएगा तो 5 दिया 15 15 गुना 12 से 84 15 गुना 15 चौके 60 हो गया 15 अट्ठे 20 से 15 अट्ठे 20 से 120 ना हो गया यानी 0 6 1260 हो गया हमारा एलसीएम क्या हो गया 1260 हो गया। ठीक है एलसीएम क्या हो गया 1260 हो गया।
अब इसी 1260 को क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है दोस्तों, 5 × 9 होगा ना, तो 5 × 9 लिख लेंगे। यहाँ देखिए 4 5 × 9 हो गया, और 1260 को 1260 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1260 भाग दे का बार में खा लगेगा, 1260 है ना, तो देखिए का बार में लगेगा, 12 से 84, 12 8 96, 8 बार में देखते हैं गुना करके, 8 0 8 0 8 48 4 8 4 8 2 4 20 2 8 8 10। आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, आँख से पानी गिरने लगता है भैया। देखिए 8 से नहीं खाएगा, 7 बार में हमको लगता है खाएगा। फिर 12 से 84 0 बर्छा 6 से 42 4 न 6 से 4 7 4 18 1 7 7 1 8, यानी कि 7 बार में खाएगा। 8 8 20, यहाँ 9 बचा, 9 में 2 जाए कितना बचेगा, 7, 9 में 8 जाएगा 8, 1 हो गया। अब यहाँ 9, आँख से पानी ही गिरने लगता है। देखिए अब कितना बार में खाएगा, 9 बार में मुझे लगता खाएगा, 12 9 78 से, हाँ 9 बार में, 9 बार में खिलाएंगे तो 1260 × 9 करेंगे तो 0 हो गया, 9 6 54 क्रिचान तल 5 ना, 9 2 18 5 23 17 2 9 1 9 2 11 11 340, 9 में 9 गया तो कितना बचेगा 0, या 9 में पहुँच जाएगा तो 4 4, यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है। 459 बचा ना, यही शेषफल को 400 जो 4 5 अंकों की बड़ी संख्या है, इसी में घटा देंगे 459 को, अब जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 99, यानी कि इकाई दाई से 99,540, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने में बहुत ही तकलीफ होता है। तो देखिए करते क्या है, पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया, पहले उसका जो दिया गया उसे जो भाग देंगे, प्रत्येक पूर्णता भाग लग जाए, तो पहले उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या आ जाएगा, जैसे 5 × 9 हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1260 से जो एलसीएम निकाला हमारा, एलसीएम से उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद क्या होगा, जो शेषफल आएगा ना, उसी शेषफल को 5 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे। घटाने के बाद क्या हमारा आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर 99,540। तो ये हमारा हो गया आंसर जो बी ऑप्शन में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक अलग उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें कहता है शेष 3 फल बचे। कहता 3 अंकों के बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 6 9 12 में से किसी से भी विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो दिया गया उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 6 9 12 हो गया ना, तो पहले क्या खाएगा, 2 से खाएगा, 2 3 6 9 खाएगा, 9 उतर जाएगा, तो 2 6 12, अब तो नहीं दूसरा आएगा, 3 से खिलाएंगे, 3 1 3 3 3 9 3 दूनी 6, अब क्या निकालेंगे एलसीएम, 3 दूनी 6 13 तो 36 हो गया। एलसीएम क्या हो गया हमारा, 36 हो गया ना, एलसीएम 36 हो गया। अब इसी एलसीएम से क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 × 9 हो गया, इससे भाग दे देंगे 36 से, एलसीएम से भाग देते हैं, जो एलसीएम में 36 आ गया ना, तो 36 से भाग देंगे, क्या बनवा 36 3 108, 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो 9 में जो है कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना हो गया 9, तो 36 से अब गुना करेंगे 4 बार में, कितना था 6 4 4 12 5 15, 7 बार में देखते हैं, 36 × 8 × 48 क्रिया 17 4 में 8 से 24 4 28 288, नहीं 7 बार में खाएगा। 7 6 42 की 2, 7 6 42 की 2 4 7 21 4 25, यानी हमारा हो गया 252। क्या बार में खिलाएं, 7 बार में ना, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ 5 27 बच गया। जो अब 27 क्या करते हैं, हम इसमें घटा देते हैं, ठीक है। 27 घटा देने से हम क्या आंसर आ जाता था, पहले जो बराबर शेषफल बचता था ना, तो वो हमारा आंसर आता कि सबसे विभक्त हो जाए, वो आंसर आता। लेकिन इसमें क्या बोला, 3 शेषफल बचे,
तो घटाने के बाद फिर 3 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 9 में 7 जगह कितना बचेगा 9 में 7 जगह कितना बचेगा 2, और 9 में 2 जगह कितना बचेगा 5, और 9 में यहाँ तो 90 होने हो गया। अब देखिए 27 तो मेरा अथीन हो जाएगा, घटेगा, अब प्लस 3 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर 9 में 2 जाएगा तो यहाँ 7 न बचेगा, ठीक है। और जो शेषफल 3 बचेगा ना उसको जोड़ देना है, बस हो गया आपका काम। 5 7 975। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 975 हो गया। इसमें क्या क्या देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो हमको दिया रहेगा ना 6 9 12 से, उसका क्या करना है, पहले हम लोग को क्या करना है उसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद 36 आया, उस एलसीएम से क्या करेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 3 गुना होगा उसको भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा ना 27 शेषफल आया, तो शेषफल को इसमें घटा देते थे पहले, इसमें जो शेषफल आती विभक्त तो या सबसे ना, लेकिन इसमें क्या कहता 3 शेषफल बचे, घटाने के बाद फिर 3 जोड़ देना है। बस इस सवाल का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए सवाल एक अलग टाइप का है। इस टाइप में 2 तरह का सवाल पूछा जाता है, 5 घटाने पर या पर 5 जोड़ने पर, या किसी घटाने पर या जोड़ने पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5 घटाने पर प्राप्त संख्या, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 28 36 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो जो दिया गया पहले उसको हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 28 36 और 45 से क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। दूसरे खा रहा है ना, खा रहा है, दूसरे ने 21 नहीं होता, जो 14 दूनी 28 हो गया, 36 दूनी 72, 45 नहीं खाएगा उतर जाएगा। अब दूसरे खा रहा है 1 नहीं खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे, 3 से 21, 14 नहीं खाएगा उतर जाएगा, 3 से 12 3 36, 3 से 15 45। अब 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 5 सीधा खाएगा, 3 से खाएगा, 3 से खाएगा, 12 और 15 भी खाएगा ना, 3 से 7 रहेगा उतर जाएगा, 14 रहेगा, 3 चौके 12, 3 5 15। अब किससे खाएगा 7 से खाएगा, 7 से 7 का 7 7 दूनी 14, 4 नहीं रहेगा उतर जाएगा। अब देखिए गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 6 18 18 से 26 से 126 गुना 126 को ऐसे गुना कर रहे थे, 4 5 20 20 20 दूनी 40, 126 गुना 4 कर 124 के 4 अंतराल 2, 4 दूनी 8 2 10 अंतराल 1, 4 1 4 1 5। एलसीएम लगता है गलती निकल गया क्या, दो से खिलाएंगे, गलती निकल गई, उसका ऑप्शन ही नहीं है। 2 से 21 14 36। अच्छा यहाँ गलती कर दिए ना एलसीएम निकालने में, एलसीएम निकालने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए फिर से निकालते हैं एलसीएम, यहाँ पर घटाने में गलती हो गया। हमसे गलती हो जाता है लेकिन आप लोग गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। 18 दूना 36 45 हो गया, फिर दूसरे खा रहा है 21, दूसरे 14 दूनमा 18 45। अब 3 से खिलाएंगे, 3 से 21, 7 1 7, 3 3 9, 3 से 15, फिर खाएगा 3 से 7 7 नहीं खाएगा उतर जाएगा, 3 1 3 5 15 हो गया। अब 7 से खिलाएंगे 1 1 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 2 दूनी 4 4 3 12 3 36 हो गया, 36 गुना 35 करेंगे, 5 6 3 हो गया, 3 6 5 18 180 हो गया, 6 18 3 3 1 10 108 0 8 8 16 1 12 60 हो गया एलसीएम। बस इसी एलसीएम में जो निकल जाएगा ना एलसीएम, यहाँ क्या बोल रहा है एलसीएम कितना हो गया 1260, 5 घटाने पर तो 5 जोड़ देना है बस। तो कितना हो गया हमारा 1265 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर इसी सवाल में रहेगा 5 जोड़ने पर तो 5 को क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ पर घटाना था तो जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर 5 घटाने पर था, घटाने पर रहेगा तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। अगर जोड़ने पर रहेगा तो घटा देंगे। यही ट्रिक है इस सवाल का, और कोई ट्रिक नहीं। जो एलसीएम होगा उसको निकाल देंगे, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो जोड़ देना है, और जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटा देना। जस्ट उल्टा होता है ऐसा सवालों में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल में आपको इसी तरह का सवाल में जोड़ने वाला में लेके भी आते हैं।